युवाओं की कड़ी मेहनत रंग लाई, बिना खर्ची बिना पर्ची की लगी नौकरी। शहर के परशुराम पार्क में गोहाना से विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जसबीर दोदुआ और खरखोदा विधायक पवन खरखोदा ने कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खरखोदा विधायक पवन खरखोदा ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के घोषित परिणामों में चयनित युवाओं की कड़ी मेहनत रंग लाई है। विधायक ने चयनित युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों से युवाओं का सरकारी नौकरी में चयन से ये साबित होता है कि वास्तव में सरकार की सोच गरीब हितैषी है और सरकार पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। बिना खर्ची बिना पर्ची के करीब 24,000 युवाओं को नौकरी मिली है। भाजपा सरकार के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची वाले अपने सिद्धांत को पूर्ण रूप से पालन करवा रही है, जिसका सबसे बड़ा लाभ समाज के अंतिम कतार में बैठी जनता को मिल रहा है। हरियाणा में गरीब, शोषित और वंचित परिवारों के युवाओं को भी सरकारी नौकरी मिलने का दशकों पुराना सपना साकार हो पाया है। उन्होंने कहा कि खरखोदा क्षेत्र के विकास के लिए जल्द ही कार्य शुरू करवाए जाएंगे। जो कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में शहर में करोड़ों रुपए से सीवर बेचने का काम किया गया था, लेकिन 15 वर्ष तक सीवर की व्यवस्था ठप होने के कारण लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई। शहर में पानी निकासी और बड़े पाइप की सीवर लाइन बिछवा कर सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि खरखोदा हल्के में जो कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में 15 वर्षों में कराए गए हैं, वो मात्र 5 वर्ष में भाजपा सरकार द्वारा करवाकर क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस मौके पर गुलशन ठेकेदार, बालकृष्ण पाराशर, रोहित शर्मा, अश्विनी पीपली, दिनेश शर्मा, रामनिवास, नरेश पाराशर, पवन शर्मा और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इतना खुशी का दिन है कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे सोनीपत ज़िले में कैबिनेट के रूप में, मंत्री के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के स्वागत समारोह के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनकी खुशी को साझा करने के लिए अभी साथ और सारे 36 बिरादरी के लोगों का स्वागत है। और जहाँ तक बात खरखोदे की है, भाई खरखोदा में सबके आशीर्वाद से, सबके प्रयास से ये भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और मैं एक दावे के साथ एक चीज़ कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल में जो 15 साल या 20 साल या 50 साल में जो चीज़ें नहीं हुई, आने वाले 5 साल में इन सब के साथ से भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में खरखोदा हल्का एक विकास की गति पर आगे बढ़ने का काम करेगा। और जो विकास का पहिया 15 साल से रुका हुआ था, उसको गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। परसों जब रात्रि भोज का आयोजन था, मुख्यमंत्री जी को विधायक दल के नेता के रूप में जब चुना गया, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही खरखोदा हल्के के लोगों के लिए कि 5 साल में खरखोदा के लिए इतने कार्य करवाए जाएंगे कि खरखोदा के लोग ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि हमारे खरखोदा हल्के में जी सारे कार्य हो गए, किसी कार्य की ज़रूरत नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ कही कि भाई सबसे पहली सीट आपकी खरखोदा की डिक्लेयर हुई थी 10:30 बजे, उसके बाद फिर सारे हरियाणा बाकी सीटें डिक्लेयर हुई, तो खरखोदा ने बोनी करने का काम किया। और सरकार में सबसे पहले हिस्सेदारी खरखोदा हल्के के लोगों की हुई है, क्योंकि जब किसी आपके ज़िले में कोई पद आता है तो वो पूरे विधानसभा 6 की 6 या जिस भी क्षेत्र की जितनी विधानसभाएं होती हैं वो पद सबको आता है। लेकिन मेरा एक ऐसा विश्वास है कि पवन खरखोदा को चाहे कोई पद मिले ना मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हल्के के लोगों के काम नहीं रुकने चाहिए। देखिए उस समय पे ये जो रिजेक्टेड पाइप थे गोहाना से, भूपेंद्र हुड्डा जी के रिश्तेदार थे जो ठेकेदार थे, उन्होंने ये खरखोदा के लोगों पर ये पाइप ये जो थोपने का काम किया। वो 30 करोड़ का टेंडर था और मेरे ख्याल से 30 करोड़ में से भी 15 करोड़ विधायक की जेब में गए, बाकी कमीशन खोरों की जेब में गए। मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 करोड़ रुपए खरखोदा के उसमें ये लगाने का काम किया। RTI के माध्यम से वो सारी चीज़ों का जवाब भी मैंने मांगा है
कि वो 30 करोड़ रुपए का आप हिसाब दीजिए कि आपने 30 करोड़ रुपए खरखोदे के निकासी के लिए कहाँ कहाँ लगाने का काम किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि 15 साल का हिसाब उस व्यक्ति से चुन कर 5 सालों में लिया जाएगा। देखिए, पूरे जो सबसे बड़े पाइप होते हैं, हर गली की पूरा एक लेवलिंग लेकर पूरे पैमाइश के साथ पूरे खरखोदे शहर में 5 साल कोई विकास कार्य रुकेगा नहीं। निरंतर आपकी खरखोदा में चिनाई चलती रहेगी है, ऐसा भरोसा और विश्वास शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिलाता हूं। जब आप लोगों के बीच में 5 साल के बाद हम भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा या प्रत्याशी कोई भी हो, जब वो वोट मांगने आएगा तो केवल विकास के नाम पर वोट मांग के जाएगा। ये भरोसा और विश्वास आप लोगों को मैं दिलाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं हरियाणा के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे हरियाणा में, और जो एक गरीब किसान सैनिक का बेटा, बैकवर्ड क्लास का बेटा, कभी सपने में नहीं सोचा था मुख्यमंत्री होगा प्रदेश का, ये हर कार्यकर्ता की आवाज़ थी, जो इन्होंने 56 दिन में 24 घंटे अपने कबीर कुटीर के दरवाजे खुले रखे और गरीब ग्राहक उसके घर तक पहुंचाने की बात की। इसी के उसमें सभी साथियों ने इतनी मजबूती से पूरे हरियाणा में कमल का फूल खिलाया। और खरखोदा में हमारे साथ हमारे विधायक भाई पवन जी हैं और सारे मंडल अध्यक्ष अपने सोनी जी, सारे साथियों की मदद से। और खरखोदा में क्योंकि ना भाई तो कहता है भाई पवन खरखोदा विधायक नहीं, सारा खरखोदा विधायक है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने यहाँ भी कमल का फूल खिलाया और सोनीपत में हम 4 सीट जीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 2014 में 1 जीते, 2019 में 2 जीते। रब की बार नेगेटिव माहौल बना रखा था लोगों ने। अब भाई बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी अन्य आदमियों का नाम लेगा, गढ़ बताने की बात कर रहे थे, लेकिन गढ़ होता कार्यकर्ता का, गढ़ हो है वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों का, क्योंकि गढ़ कोई नहीं बनाता, जनता बनाती है और जनता ने गढ़ बनाया भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं सबको बधाई भी देता हूं। और आज जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे मंत्री बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ये बहुत खुशी की बात है। 1996 में गोवाना से विधायक बने थे, जगबीर मलिक वो मंत्री बने थे, वो भी राज्य मंत्री, और हरियाणा सरकार ने कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ दिया है। तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब मंत्री बनता है तो विकास के काम होते हैं। सब लोगों का एक ही भाव होता है भाई विकास हो और सबके अपना भाईचारे से ये सरकार चले और सबको मिलकर चले, सबके साथ सबको विकास को लेकर चले। उसकी सबको बधाई देता हूँ। और जो इतना बढ़िया प्रोग्राम सारे साथियों ने किया, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और पवन भाई को दोबारा सारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको बधाई भी देता हूं। आपका उज्जवल भविष्य है और आपने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा, सब साथियों ने चुनाव लड़ा है। और लेकिन कैंडिडेट का भी एक होता है मामला, नेगेटिव पॉजिटिव कई प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन अपने सरल स्वभाव होता है, सब साथियों को साथ ले गए और पूरी ईमानदारी इधर वफादारी इधर चुनाव लड़ा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि चुनाव में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, लेकिन भाई का मोरल डाउन नहीं होया। 24 घंटे एक ही चीज़ थी, वह मेरे वर्कर मेरे लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबके साथ तो हुआ है और साथ मिला है आदमी की खुद की मनोबल से। उसका क्या मनोबल है, वो ही ढीला हो जाएगा तो वर्कर वैसे ही ढीले हैं। लेकिन उन्होंने में से एक ही बात रखी, खरखोदा विधानसभा पहली सीट है, वो थी आप लोगों की वजह से। तो सारे साथियों का दोबारा धन्यवाद। और बहुत बढ़िया सरकार बन गई, ऐसा मुख्यमंत्री बन गया, सबके काम होंगे। और काम केन्यू का करते बस सरकार के बोरी गिरे है। कल 25,000 आदमी अगर बोरी गिर दी, या बोरी ये है जिसके परिवार में नौकरी मिल गई, या बोरी ये है कि एक परिवार की कई पीढ़ी सुधर जाती है नौकरी से। और पहले नौकरियां कैसे मिलती थी, और कैसे एक बटन दबाया सरकारी नौकरी, किसी ने कोई 154 नहीं दी, कितने जाना नहीं पड़ा, किसी हमारे वर्गे तो रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी, जो लायक बालक थे वो लगे। तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। और ऐसी लाखों नौकरियां यह सरकार देगी और सबका साथ को, सबका विकास को लेकर चलेगी। आपका धन्यवाद। असंभव काम था, वो काम खरखोदा विधानसभा और गोवाना विधानसभा में हुआ है अब की बार। क्योंकि गोवाने से भी 15 साल का मूड पाड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। गोवाने में भी पहली बार कमल खिला है और खरखोदा में भी पहली बार कमल खिला है। और जो आज हम खुशी के लड्डू बांट रहे हैं, वो गोहाना में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की जो जीत हुई है, और भाजपा सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नायब सैनी जी ने, आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी ने, उनके नेतृत्व में आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जो कैबिनेट मंत्री का पद दिया है, उसके लिए हम भाजपा नेतृत्व का, आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी पूरे हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता हैं। किसी के भी उनके मन में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। 36 बिरादरी की सेवा करना उनका नैतिक कर्तव्य है। डॉक्टर अरविंद शर्मा 1996 में पहली बार खरखोदा में जब आए थे, सोनीपत से MP बन कर गए,
उनकी वहीं से शुरुआत हुई और आज फिर अपने गृह में जन्मस्थली में आके गोहाना में विधायक बने और सोनीपत की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने एक तोहफा दिया है अरविंद शर्मा जी को कैबिनेट मंत्री बनाने की खुशी में। आज हमारे बीच में इस खुशी में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी, बहुत ही मेहनती और हमारे बड़े भाई आदरणीय जिलाध्यक्ष जी जसवीर दोदवा जी हमारे बीच में आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में 15 साल से संघर्षरत और जिनके दादाजी ने पूरा जीवन अपने इस समाज के लिए, सेवा के लिए दिया, उनके सुपुत्र भाई पवन खरखोदा जी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो खरखोदा से, वो भी यहाँ पर इस जीत की खुशी में आए हैं। हम सभी की ओर से भाई सारे हरियाणा को अरविंद शर्मा जी जैसा जो मंत्री मिला है उसके लिए शुभकामनाएं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय जी से कि वो अपना मुखारविंद से पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं, आगे भविष्य के बारे में बताएं।